डेविल फ्रूट्स की पावर जिनके पास होती है उन्हें थोड़ा सा पागल होना पड़ता है अगर अपनी पावर्स वो अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर तुम्हारे पास पागल होने के लिए दिमाग ही ना हो फिर तुम इन कैरेक्टर्स को अच्छे डेविल फ्रूट्स दो या बुरे, इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्हें तो गू ही फैलाना है। तो यहाँ हम उन्हीं 15 घटिया डेविल फ्रूट यूजर्स की बात करने वाले हैं जिनके हाथों में अच्छी डेविल फ्रूट पावर्स भी घटिया बन जाती है। तो नंबर 15 पे ही एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर आने वाला है जो है एनएल। तो यहाँ एनएल के पास सिर्फ एक ही टाइप का अटैक होता है लोगों को डिफीट करने के लिए और वो है शॉक देना, और वो काम ना करे तो उसका वोल्टेज इंक्रीज करके एक और बड़ा शॉक देना। लेकिन अगर एनएल को किसी को हराने के लिए इस पावर का क्रिएटिव तरीके से यूज करना हो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हम लूफी वर्सेस एनएल पे आए तो लोग कहेंगे कि एनएल इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि लूफी कॉन्डम का रबर का बना है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर तुम इस डेविल फ्रूट को, इस अमेजिंग डेविल फ्रूट को ब्लू सी में किसी को भी दे दो जिसके पास थोड़ा सा दिमाग है तो यहाँ वो लूफी को हरा देगा। और एनएल के पास ऑब्जर्वेशन हकी भी है तो यहाँ लूफी उसे टच भी कैसे कर पा रहा है, क्योंकि एडमिरल्स के पास भी लोग या डेविल फ्रूट है और वो अपनी ऑब्जर्वेशन का हकी यूज ऐसे करते हैं कि अपनी बॉडी चेंज कर लेते हैं अगर कोई उन पे हकी से अटैक कर रहा हो। लेकिन एनएल को इस लिस्ट में लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम फाइटिंग को छोड़ दे जहाँ वो कुछ ज्यादा ही बेकार है, क्योंकि जब लूफी को वो इतने बड़े सोने की बॉल से लॉक कर देता है तो बाद में वही लूफी गोल्ड की हेल्प लेके एनएल को हरा देता है। लेकिन एनएल जैसे अपनी शिप को पावर देता है अपने डेविल फ्रूट से तो उसी चीज से एनएल थोड़ा सा बच जाता है इस लिस्ट में ज्यादा ऊपर जाने से। लेकिन ये डेविल फ्रूट इतना पावरफुल है कि मैं इसे इजीली टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट पावर्स में रखूं वन पीस में। नेक्स्ट नंबर 14 पे है ब्लूनो CP9 का एजेंट। अब ब्लूनो के पास है डोर फ्रूट जो कि एक अमेजिंग और पावरफुल एबिलिटी के साथ आता है। लेकिन ब्लूनो इस एबिलिटी का सिर्फ एक ही तरीके से यूज करता है और वो है हवा में डोर खोल के उससे आर पार जाना। हालांकि ये एबिलिटी दूसरों पे भी यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लूफी पे करी थी, लेकिन ये सांड इस तरीके से इस फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ब्लूनो का फाइटिंग स्टाइल है सीधे तरीके से फाइट करना, क्योंकि रोकुशिकी में मेन टेकाई टेक्निक होती है जिससे तुम अपनी बॉडी को बहुत हार्ड बना सकते हो और इससे तुम्हारा डिफेंस मजबूत होता है। लेकिन ब्लूनो एक एजेंट है ना कि सोल्जर, तो उसे ये वाली एबिलिटी उस पर बिल्कुल सूट नहीं करती। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे ब्लूनो से कि भाई तेरे पास गलत डेविल फ्रूट पावर भी है और गलत जॉब भी, तो तू दोबारा से बार खोल के जिंदगी काट क्योंकि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। नंबर 13 पे है मिस्टर 5 AKA जेम। हाँ जी, इसका असली नाम यही है। तो जेम के पास बॉम्ब फ्रूट है जिससे वो अपनी बॉडी का कोई सा भी पार्ट बॉम्ब बना के फोड़ सकता है, लेकिन इसका यूज करने का तरीका कुछ अलग है। जैसे अपनी नक का बलगम निकाल के दूसरों पे थ्रो करके अटैक करता है और जब फाइट हो रही होगी ये तभी निकालेगा, ये नहीं कि पहले से निकाल के रखे अपनी अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स। अब इसमें से थोड़ी सी घिन आ सकती है क्योंकि तुम अपना बलगम स्टोर कर रहे हो, खून कर रहे हो, आंसू कर रहे हो, लेकिन यार तुम किसी को मारने जा रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो। लेकिन ये पावर्स और भी खतरनाक है क्योंकि अगर तुम्हारे शरीर से कोई हवा निकलती है तो वो भी बॉम्ब बन जाती है और ब्लास्ट हो सकती है। और जेम ने इसका क्रिएटिव यूज भी करा है जब गन के अंदर उसने हवा को गन पाउडर बनाया है। लेकिन बिना कोई क्वेश्चन के इस डेविल फ्रूट की पावर सबसे ज्यादा तब होती है जब तुम पर्सनल कुछ हिट करते हो जैसे पंचेस या किक। लेकिन मिस्टर 5 एक लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर है तो यहाँ पे उसका डिसएडवांटेज बन जाता है। लेकिन इस पावर का एक खतरनाक यूज भी हो सकता है और वो है अगर तुम पाद मारो, क्योंकि अगर तुमने अपोनेंट को पाद मारा तो वो उसकी नाक भी ब्लास्ट होगी और वो खुद भी ब्लास्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 12 पे है किनेमोन। अब यहाँ पे किनेमोन एक एक्सक्यूज दे सकता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पास डेविल फ्रूट पावर है, क्योंकि उसे लगा कि उसने कोई फ्रूट खाया है जिससे उसके पास निंजा पावर आ गई है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर किसी ने डेविल फ्रूट खाया है तो उसे पता लग जाता है कि उसने डेविल फ्रूट खाया है। लेकिन अब यहाँ किनेमोन दोनों डिपार्टमेंट में बेकार है क्योंकि ना तो उसके पास कोई अच्छी डेविल फ्रूट पावर है और जो पावर है वो भी बेकार तरीके से यूज करता है। लेकिन शायद किनेमोन को एक फैशन डिजाइनर बनना चाहिए क्योंकि ये कपड़े काफी अच्छे डिजाइन करता है और नोटी भी। अब नंबर 11 पे है बेलेमी, जिसका फ्रूट काफी लूफी के फ्रूट से मैच करता है अगर तुम लूफी के गियर 5 को अनलॉक करने से पहले देखो तो यहाँ पे तुम बेलेमी का पोटेंशियल देख सकते हो कि वो कितना पावरफुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ बेलेमी अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज बेसिक लेवल पे कर रहा है। लेकिन टाइम स्लिप के बाद इसकी एबिलिटी थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ही एवरेज है, क्योंकि बेलेमी यहाँ पे स्प्रिंग को अपनी पूरी बॉडी में फैला सकता है या फिर एकदम छोटे से अपनी एक पिंकी तक इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी तक हमने बेलेमी को सिर्फ चूतिया तरीके से इस डेविल फ्रूट का यूज करते हुए देखा है, इसलिए ये डिजर्व करता है कि एक ही पंच में ये हारे और मैं चाहता हूँ लूफी तीसरी बार इसे एक और बार एक ही पंच में हराए। अब नंबर 10 पे है एक और कंट्रोवर्शियल पिक, क्योंकि यह मैजेलन जिसका फ्रूट है पॉइजन फ्रूट। लेकिन यह मैजेलन खुद ही जिम्मेदार है कि क्यों ये फ्रूट अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि इस बंदे को है पॉइजन फ्रूट से एलर्जी, जैसे हर किसी को है। लेकिन इस बंदे को पॉइजन फ्रूट इतना अच्छा लगता है कि ये रोक ही नहीं पाता अपने आप को। इस वजह से ये दिन के 24 घंटों में 20 घंटे
के तो बस हकता ही रहता है। लेकिन इमेजिन करो अगर ये फ्रूट लूफी के पास होता तो वो टॉयलेट में दिन भर ही बैठा रहता। नेक्स्ट नंबर 9 पे है कैरेबू। अब यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर तुम किसी के पास एक लोगे डेविल फ्रूट पावर दे दो तो वो इतना वीक नहीं होना चाहिए। खास करके अगर तुम एक लोगे डेविल फ्रूट पावर के साथ स्मोकर से वीक हो तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। अब कैरेबू का ये नहीं है कि वो ट्राई नहीं करता इस फ्रूट को अच्छे से यूज करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पास दिमाग नहीं गोबर है। क्योंकि ये डेविल फ्रूट पावर एक पायरेट के लिए अमेजिंग है, तुम क्योंकि इससे कुछ भी चुरा सकते हो, ट्रेजर, मरमेड्स, कोई शिप या और कुछ भी। लेकिन ये इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही गलत तरीके से करता है। ये पावर गलत हाथों में जा चुकी है। अब नंबर 8 पे है एप्सोलॉन, जिसके पास है सूखे सूखे नोमी, जिसकी हेल्प से वो इनविजिबल हो सकता है। लेकिन एप्सोलॉन इसका यूज कैसे करता है? फाइटिंग के लिए नहीं, ठरकी बनने के लिए। और जब फाइनली वो एक रिपोर्टर बन जाता है जो कि इस फ्रूट की पावर के लिए परफेक्ट है, लेकिन फिर एप्सोलॉन को पता चलता है कर्मा होता क्या है और फिर वो बाद में टपक जाता है। फिर इस फ्रूट का यूज हम अच्छे से देखने वाले हैं क्योंकि अब ये डेविल फ्रूट पावर है शिर्यू के पास, जो कि ब्लैकबीड पायरेट्स में है। और ये पायरेट क्रू सिर्फ पावरफुल डेविल फ्रूट्स को ही टारगेट करता है। तो तुम्हें पता है इन्होंने इस डेविल फ्रूट को इसलिए चूज करा होगा क्योंकि कुछ तो दिखा होगा इन्हें इस डेविल फ्रूट में बहुत ही पावरफुल। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे है कैरेक्टर फॉक्सी। अब जंगल में भले ही एक फॉक्स को स्मार्ट मानते हो, लेकिन इसे गलती से भी स्मार्ट मत समझना क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट पावर होने के बाद भी ये कुछ खास पावरफुल नहीं है। अब यहाँ पूरा हाल बेहाल नहीं है क्योंकि फॉक्सी काफी क्रिएटिव तरीके से अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज करता है, लेकिन हमने यही पता चलता है कि क्या डिफरेंस होता है क्रिएटिव और इंटेलिजेंस में। अब इसी का उल्टा तुम एनाल में देख सकते हो कि उसके पास इंटेलिजेंस तो थी लेकिन वो क्रिएटिव बिल्कुल नहीं था। और शायद इसी वजह से लूफी इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी डेविल फ्रूट पावर वो क्रिएटिवली तो इस्तेमाल करता ही है, साथ में वो फाइटिंग में इंटेलिजेंट भी बहुत है। अब नंबर 6 पे एक कैरेक्टर है हमारी सुंदर परी। अरे ये नहीं भाई, बिफोर वाला माल मत दिखाओ, आफ्टर वाला माल दिखाओ। अब यहाँ अलविदा के पास पावर है कि वो हर अटैक से बच सकती है, चाहे वो पंचेस हो, गन शॉट्स हो या फिर एरोज हो। तो अलविदा को इन अटैक से कुछ नहीं होगा अगर उनमें हाकी और सी स्टोन नहीं है तो उसकी बॉडी से सारे अटैक से स्लिप हो जाएंगे जैसे उसका फैट सारा चला गया। अबे यार, क्या ये डेविल फ्रूट मुझे भी मिल सकता है? अब यहाँ अलविदा बहुत कुछ कर सकती थी इस डेविल फ्रूट के साथ, लेकिन ये महिला ना तो स्मार्ट है ना ही क्रिएटिव, तो कुछ भी नहीं हो सकता। बस एक प्रीटी फेस जिसे ऑलमोस्ट हर कोई भूल चुका है सिवाय हम जैसे वन पीस नर्ड्स को छोड़ दे। तो अब हम कुछ ही दूर है एक चीज से, और तुम्हें जानना है वो क्या है? 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पहुंचा दो सम्राट पीस को 10,000 सब्सक्राइबर्स पे। तो वीडियो पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं टॉप 5 वर्स्ट डेविल फ्रूट यूजर्स पे, तो क्यों ना इसकी शुरुआत करें वेंडर डेकन द 9th से, जो अपनी डेविल फ्रूट पावर्स का एक अंडर एज लड़की को सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए यूज करता था। अब देखो यार, ऐसे काम तो बस सेलेस्टियल ड्रैगन्स पे ही अच्छे लगते हैं, तो तुम मत करो फिशमैन। और फिशमैन से याद आया, अगर कोई डेविल फ्रूट खा लेता है तो वो कभी स्विम नहीं कर सकता, तो ये इतना बड़ा चूतिया है कि फिशमैन होते हुए इसने एक डेविल फ्रूट खा लिया। और अब यहाँ पे उसने इस डेविल फ्रूट को खा के भी सिर्फ एक बार ही यूज किया है अच्छे से, जब इसने फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे भी वो कामयाब नहीं हुआ। ट्रूली एक घटिया कैरेक्टर। अब नंबर 4 पे वो आता है जहाँ ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि ये कैरेक्टर एक डेविल फ्रूट यूजर है, और मैं यहाँ ज्यादा पैकम्स को बोलूंगा भी नहीं क्योंकि ये डेविल फ्रूट पावर ही इतनी घटिया है, क्योंकि इसके पास है जोएन टाइप की डेविल फ्रूट पावर जिससे ये एक टर्टल बन जाता है। अब अगर पैकम्स को एक रैबिट को रेस में हराना होता तो ये डेविल फ्रूट पावर परफेक्ट होती, लेकिन ऐसा नहीं है ना ब्रो। पर इस फ्रूट की वजह से पैकम्स की 2 बार जान बची है, जो कि थोड़ा वियर्ड है कि ये 2 बार हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैकम अपने डेविल फ्रूट पावर के साथ कुछ क्रिएटिव करे ही ना। क्या पता नीका जैसी पावर अनलॉक हो जाए, जिसके चांसेस 0.0001%, पर चांस तो है। अब नंबर 3 पे है मैच वाइज, और इसकी एबिलिटी है कि ये अपना वेट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। और इस ढोल के पास इस डेविल फ्रूट पावर के साथ सिर्फ एक ही अटैक है, जैसे तुम्हारे उस दोस्त के पास सिर्फ जिन की चक्री का अटैक है। हाँ, याद आया? या फिर सारे यहाँ पबजी वाले हैं? वेल, यहाँ वंस अगेन एक और बार एक बेकार डेविल फ्रूट और एक बेकार यूजर का मिलन हो चुका है। बट क्या ये एटलीस्ट कुछ नया ट्राई करके 1 या 2 नए अटैक्स नहीं निकाल सकता? वेल, उससे भी मैं क्या कह रहा हूँ, उसके लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। अब नंबर 2 पे है कैलीफंग, जिसका डेविल फ्रूट की पावर इतनी घटिया है कि वो हर वर्स्ट डेविल फ्रूट पावर्स की वीडियो में नंबर 1 पे आती है बिना कोई शक के, जो है जैकेट फ्रूट। अब हमें पता चल चुका है कि कौन वन पीस में सबसे अनलकी बंदा है, क्योंकि इसे इतनी घटिया पावर मिली है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि ये डेविल फ्रूट पावर इतनी बेकार है। क्या इस डेविल फ्रूट पावर में यही है कि तुम एक जैकेट बनो और इंतजार करो किसी पावरफुल कैरेक्टर का कि ये घटिया जैकेट वो पहने? क्योंकि भगवान, कुछ तो होना चाहिए इस डेविल फ्रूट पावर में, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता कि इसकी पावर इतनी चूतिया है। बस
पास नहीं कर सकता। शायद अवेकन होने के बाद इसके यूजर के पास ऐसी पावर आ जाए कि ये किसी को भी कंट्रोल कर सकता है बस उस पर चिपट के, लेकिन ये अभी के लिए बस एक फैंटेसी है। अब नंबर 1 पे है सबसे बेकार डेविल फ्रूट यूजर कुरोजोमी ओरोची। हाँ, ये गंदी नाली का कीड़ा है, ये है नंबर 1 पे। अब यहाँ पे एक एक्सक्यूज मिल सकता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को इस वीडियो में कि उनके पास बेकार डेविल फ्रूट है, पर इस छचुंदर को तो एक भी एक्सक्यूज नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास है एक बहुत पावरफुल डेविल फ्रूट, क्योंकि इसके पास है मिथिकल जोवन टाइप का डेविल फ्रूट जैसे मार्को का डेविल फ्रूट और काइडो का, और यहाँ तक कि जैसे लूफी का और मिथिकल टाइप का जोवन डेविल फ्रूट्स लोगिया से भी रेयर होते हैं। तो मुझे अभी तक नहीं पता कि कोई इतना बड़ा वाला वो कैसे हो सकता है कि इतने पावरफुल डेविल फ्रूट की ऐसी तैसी कर दे। अरे ओरोची, तू बहुत कुछ बन सकता था रे, लेकिन तू आखिर में बना क्या? वर्स्ट डेविल फ्रूट यूजर वन पीस का साला ढक्कन। अब हम सबको पता है कि लूफी के पास बेस्ट डेविल फ्रूट पावर है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि क्यों लूफी की बाउंटी सीरीज के एंड में 11 बिलियन हो सकती है? तो यहाँ वीडियो पे क्लिक करके जानो।